पकड़ लो सपनों की डोर को, बढ़ाओ कदम सफलता की ओर। हेलो छात्रों, कैसे आप सभी लोग। मैं एक बार जितेंद्र आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी प्लस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि साथियों आप लोग हेडिंग में देख पा रहे होंगे, निर्देशांक ज्यामिति। साथियों मैं आपके लिए लेकर के आया हूं निर्देशांक ज्यामिति का चैप्टर। तो आज से हम लोग निर्देशांक ज्यामिति पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। साथियों निर्देशांक ज्यामिति में हमें इंट्रोडक्शन पढ़ना है, इसके बाद फिर दूरी फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला पढ़ना है, विभाजन सूत्र, सेक्शन फार्मूला देखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये तीन चीजें हमें निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ना है। लेकिन साथियों ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके इंटर में जब आप मैथ लेंगे तो इंटर में पढ़ना पड़ेगा। यदि आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करेंगे, चाहे रेलवे करें या एसएससी करें, उनमें भी ये चैप्टर आता है। इसलिए साथियों इसका बेसिक बहुत अच्छे से समझना है और इस चैप्टर को अच्छे से समझ लेना है, ताकि आपको आगे लाइफ में कहीं भी दिक्कत ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये चार चीजें हमें पढ़ना है। इसके बाद साथियों ये रहा, आप क्या कहते हैं सेकेंड चैप्टर में देख चुके हैं कि ax प्लस बी वाई प्लस सी, जहां a और b एक साथ शून्य ना हो के रूप की दो चर वाली एक रैखिक समीकरण को जब आलेखीय रूप से निरूपित करते हैं तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ये आप अध्याय 3 में देख चुके हैं। इसके अलावा आप ये भी देख चुके हैं y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी का आलेख एक परवलय पैराबोला होता है। ये आपने चैप्टर नंबर 2 में देखा है। तो साथियों निर्देशांक ज्यामिति का जो मतलब होता है वो आकृतियों की ज्यामिति का अध्ययन करने के लिए निर्देशांक ज्यामिति को हमें पढ़ना पड़ता है। किसके लिए? आकृतियों की जो ज्यामिति होती है उसका अध्ययन करने के लिए हमें निर्देशांक ज्यामिति का पढ़ना पड़ता है। जैसे आपको कैसे पता चला कि ये सरल रेखा है, वो हमें किसके द्वारा पता चला? निर्देशांक ज्यामिति के द्वारा। और साथियों यह अध्ययन की सहायता से बीजगणितीय ज्यामिति द्वारा समझने में सहायक होती है। इसके बाद इसी कारण निर्देशांक ज्यामिति के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत ज्यादा उपयोग है। इसका भौतिक रूप में उपयोग किया जाता है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बहुत ज्यादा इसका यूज है। इसका जो भूकंप संबंधी जितने भी भूकंप से चीजें, जैसे आपको पता चल जाता है कि अब ये भूकंप आने वाला है, ये सारी चीजों में किसका यूज किया जाता है? निर्देशांक ज्यामिति की मदद से इसको सीखा जाता है। कला के क्षेत्र में भी इसका साथियों बहुत ज्यादा यूज है। तो ये सारी चीजें देख लीजिएगा। अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर। तो जैसा कि आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं कि किसी की एक तल पर किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? निर्देशांक अक्षों की जरूरत होती है। तो ये साथियों आप लोग ये 9 में पढ़ चुके हैं। इसके बाद आपको कुछ 2-3 चीजें जानना है। देखिए मैं लिख करके बताता हूं। ये आपने 9 में पढ़ रखा है कि ये आपका कौन सा अक्ष है? ये आपका, इसको एक्स अक्ष बोलते हैं, इंग्लिश में एक्स एक्सिस। ये आपका साथियों कौन सा है? ये वाई अक्ष है, इंग्लिश में वाई एक्सिस। अब देखिए किसी बिंदु की वाई अक्ष से जो दूरी होती है वो उस बिंदु का एक्स निर्देशांक कहलाता है। जैसे ये मेरा क्या है साथियों? ये मेरा वाई अक्ष है, और वाई अक्ष से जो दूरी होगी, चाहे इधर की दूरी हो चाहे इधर की दूरी हो, वो मेरा क्या कहलाएगा? एक्स निर्देशांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा साथियों? एक्स निर्देशांक। या उसको क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एब्सिसा बोलते हैं। इंग्लिश में एब्सिसा बोलते हैं, हिंदी में भुज बोलते हैं। तो साथियों वाई अक्ष से जितनी भी दूरियां होंगी, वो चाहे इधर की दूरी हो चाहे इधर की दूरी हो, उसको एक्स अक्ष का निर्देशांक बोलेंगे या भुज बोलेंगे, इंग्लिश में एब्सिसा बोलेंगे। ऐसे साथियों किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, यहां साथियों क्या है मेरा? ये एक्स अक्ष है। क्या है? ये मेरा एक्स अक्ष है। और एक्स अक्ष से चाहे इधर वाली दूरी हो या फिर इधर वाली दूरी हो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वाई निर्देशांक। क्या बोलेंगे इसको साथियों? वाई निर्देशांक। इसको हिंदी में कोटि बोलते हैं और इंग्लिश में ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो आपको ये 2 पॉइंट बहुत जरूरी है, अच्छे से ध्यान से याद रखना है। यदि वाई अक्ष से जितनी भी दूरी होंगी उनको क्या बोलेंगे? एक्स निर्देशांक बोलेंगे, या उसको बोलेंगे भुज, इंग्लिश में एब्सिसा। और जितनी भी एक्स अक्ष से दूरी होंगी, जितनी भी एक्स अक्ष से दूरी होंगी, चाहे ऊपर साइड हो या नीचे साइड, उनको क्या बोलेंगे? वाई निर्देशांक। और इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं? कोटि, और इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डिनेट। इसके बाद आपको ये 2 पॉइंट ये और याद रखना है। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के जो निर्देशांक होंगे क्या होंगे? एक्स कामा 0। एक्स अक्ष पर साथियों कहीं पर भी कोई भी बिंदु लाई करेगा, उसके निर्देशांक क्या होंगे साथियों? एक्स कामा 0।
लेकिन आप नाइन्थ में ये चीज पढ़ चुके हैं कि इधर के जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, सब प्लस वाले होते हैं, इधर के क्या होते हैं, सारे माइनस वाले होते हैं। लेकिन जो उसके निर्देशांक होंगे x कामा 0 के रूप में होंगे, और x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है। इसके बाद साथियों अगला पॉइंट क्या हम लोगों का, जो वाई अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक होंगे वो कैसे होंगे, 0 कामा y ग्रुप में। मतलब इस लाइन पर यदि कोई भी बिंदु लाई करेगा इस लाइन पर y अक्ष पर, तो उसके निर्देशांक क्या होंगे साथियों, हमेशा 0 कामा y के रूप में होंगे। और y की वैल्यू 0 भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। यदि हम लोग इसके ऊपर जाएंगे तो सारी वैल्यू प्लस होती है, यदि हम लोग इसके नीचे जाएंगे तो सारी वैल्यू माइनस होती है। और यहां पर साथियों क्या होता है, यहां पर x का मान भी 0 होता है, y का मान भी 0 होता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं साथियों, क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। ये 9th में आप लोग पढ़ चुके होंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। इंग्लिश में बोलते हैं ओरिजिन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं साथियों, ओरिजिन, इंग्लिश में ओरिजिन। और जो इसके कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं साथियों, 0 कामा 0। तो ये आप लोग 9th में सीख करके आएंगे। तो ये साथियों चारों पॉइंट आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है, इनका आपको हमेशा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज आता रहेगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर। तो अब साथियों यहां से आपको ये चीज समझना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोग ये समझ गए तो आपको डिस्टेंस फार्मूला चाहे आपको पढ़ना हो, चाहे आपको सेक्शन फार्मूला पढ़ना हो या त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ना हो, आपको किसी में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए हम लोग इस चीज को सीखते हैं। जैसे साथियों एक मैंने पॉइंट यहां पर ले लिया, मैं इस पेन का कलर चेंज करूं, यहां पर साथियों मैंने एक पॉइंट ले लिया। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर एक पॉइंट ले लिया, ये मेरा पॉइंट है ए और मेरा एक पॉइंट है यहां पर ये बी। तो यदि साथियों मुझे ए से बी के बीच की डिस्टेंस निकालना है तो उसको हम लोग कैसे निकालते हैं ये चीज सीखते हैं। तो यदि मुझे ए से बी के बीच की डिस्टेंस निकालना है तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, डी ब्रैकेट में ए और बी। अब इसको निकालने के लिए क्या करना होता है साथियों, आपको बड़े में से छोटा वाला घटा देना होता है। तो बड़ा क्या है 4 में से आपको छोटा वाला घटाना है, छोटा क्या है मेरा -7, तो इसको मैंने -7 घटा दिया। तो अब इसको जब क्या होगा 4, अब माइनस माइनस साथियों क्या हो जाएगा प्लस, तो 7 4 कितनी हो गया 11। तो ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी साथियों 11। अब किसी के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम लोग बड़े में से छोटा ही क्यों घटाते हैं, छोटा में से बड़ा क्यों नहीं घटा सकते। तो आप लोग बिल्कुल छोटे में से बड़ा भी घटा सकते हैं, लेकिन वो क्या आ जाएगा साथियों, चिन्ह माइनस का आ जाएगा। लेकिन आप लोग ये 9th में सीख चुके हैं कि दूरी हमारी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। तो यदि यहाँ पर ये -11 आ जाएगा, कुछ लोग ये बोल रहे होंगे जैसे अब मैंने कहा -7 में से -4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा साथियों -11। अब मैंने छोटे वाले में से बड़ा वाला घटा दिया तो अब मेरा क्या आ गया माइनस। लेकिन आपको पता है कि दूरी कभी भी हम लोगों की ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए मैं इसको क्या लिख दूंगा 11। तो साथियों आप छोटे में से बड़ा घटाएं या बड़े में से छोटा घटाएं, बस आपको याद रखना है यदि कभी भी दूरी आपकी नेगेटिव आ जाए तो उसको आपको अपने आप पॉजिटिव बना करके लिख देना है। बस ये पॉइंट आपको याद रखना है, फिर आप इसके बाद चाहे छोटे में बड़ा घटाएं या बड़े में छोटा घटाएं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब साथियों एक मैं पॉइंट आपको और दे रहा हूं, ये पॉइंट है आपका, यहां पर मान लिया ये यहां पर मैंने पॉइंट लिख दिया, ये यहां पर पॉइंट है सी और यहां पर ये पॉइंट है डी। आप मुझे सी से डी के बीच की दूरी निकाल करके बता दीजिए। अब मैं एक और आपको ये करा देता हूं, इसके बाद आप खुद से करिएगा। अब जैसे साथी मुझे निकालना है डी सी डी, मतलब डी से सी तक की दूरी। तो अब मेरा बड़ा क्या है साथियों 7, मेरा छोटा क्या है, छोटा मेरा कौन सा है -4, तो मैंने घटा दिया तो कितना हो गया साथियों -4। तो ये क्या गया 7 माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, तो फिर से मेरी कितनी आ गई 11। सी से डी के बीच की दूरी मेरी फिर से 11 आ गई। अब यहां पर एक मैं पॉइंट ले लेता हूं, ये मैंने यहां पर ले लिया माइनस, यहां पर मेरा पॉइंट है ये ई और यहां पर मेरा पॉइंट है ये एफ। अब आपको ई से एफ के बीच की दूरी निकाल करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक। तो आपको ई से एफ के बीच की दूरी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके तुरंत बताइए। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर। तो साथियों देखिए ये चीज आप लोग 9th में सीख चुके हैं, ये हम लोग कौन सा क्वाड्रेंट होता है, मैं इसको जल्दी जल्दी फटाफट बता दूं। ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट होता है, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है और ये साथियों कौन सा होता है, ये थर्ड होता है और ये कौन सा होता है आपका फोर्थ। ये चीज आप लोग 9th में सीख चुके हैं। और यदि साथियों ये चीज आप 9th में सीख चुके हैं, इसके बाद आपको ये भी पता होगा इसमें कौन से मेरे क्वाड्रेंट होते हैं, प्लस कामा प्लस।
इसमें मेरे साथियों कौन से होते हैं, माइनस कामा प्लस, इसमें कौन से होते हैं मेरे, माइनस कामा माइनस, और इसमें साथियों मेरे कौन से होते हैं, प्लस कामा माइनस। यदि साथियों इसमें से किसी को दिक्कत हो, यदि इस चीज में आपको किसी की दिक्कत हो तो मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर दूं। देखिए साथियों इसमें प्लस कामा प्लस क्यों होते हैं, क्योंकि मेरा इसमें क्या है, x धनात्मक और इसमें मेरा क्या है, y भी धनात्मक, इसलिए प्लस कामा प्लस। और आपको ये चीज पता होगी कि हम जो ये निर्देशांक होते हैं हमारे किस रूप में होते हैं, x कामा y के रूप में। मतलब मेरा पहले x वाला होता है, बाद में दूसरा वाला कौन सा होता है, y वाला होता है। इसके बाद ये देखिए इसमें अब मैंने क्या लिखा, प्लस माइनस, तो आपको माइनस प्लस तो इसको पता है। इसमें देखिए इधर के x क्या होता है, ऋणात्मक होता है, और y क्या होता है, धनात्मक, इसलिए मैंने माइनस प्लस लिख दिया। अब देखिए इसमें क्या आएंगे, तो देखिए x ऋणात्मक y भी, इसलिए माइनस माइनस। अब जब इसमें आएंगे साथियों तो क्या है, इसमें x प्लस और y माइनस। तो यदि किसी को भूल जाए तो आप लोग ऐसे तुरंत देख करके याद कर लीजिएगा, लेकिन इनको याद रखना बहुत जरूरी है। तो साथियों मैंने आपको याद करने का तरीका बता दिया। यदि वीडियो साथियों अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और यदि किसी प्रकार की कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। और यदि कोई क्वेश्चन ना हल हो रहा हो तो मेरा नीचे व्हाट्सएप नंबर चला है, उस व्हाट्सएप नंबर पर फोटो खींच करके भेजिए, मैं उसका आपको डिटेल सोल्यूशन आपके व्हाट्सएप में रिप्लाई कर दूंगा। अब चलिए चलते हैं साथियों आगे पॉइंट पर। तो अब देखिए साथियों ये चीज यदि आप लोगों ने इस चीज को यदि आपने समझ लिया है, यदि आपने इस चीज को समझ लिया अच्छे से, यदि आपने इस चीज को अच्छे से समझा था तो फिर इसके बाद साथियों ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। और यदि साथियों आप लोग ये चीज समझ गए तो इसके बाद सेक्शन फार्मूला हो चाहे डिस्टेंस फार्मूला हो, आपको किसी भी फार्मूले में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो चलिए साथियों हम लोग इस चीज को सीखते हैं। तो साथियों सबसे पहले आप लोगों को किन्हीं जो निर्देशांक अक्षों पर कोई दो बिंदु स्थित हैं उनके बीच की दूरी निकालना है। और ये चीज मैं आपको पीछे बता चुका हूं, जहां पर मैंने ए से बी के बीच की दूरी निकाली थी, सी और डी के बीच की दूरी निकाली थी, ई और एफ के बीच की दूरी आपको निकालने के लिए दिया था। वही सेम कॉन्सेप्ट यहां पर निकालना है। ये देखिए ये आपका जो ओ है ये कौन से अक्ष पर स्थित है, एक्स अक्ष पर, और ये ए कहां पर स्थित है, एक्स अक्ष पर, बी कहां पर स्थित है, एक्स अक्ष पर। तो ये जो तीनों पॉइंट है कहां पर स्थित है, एक्स अक्ष पर। ऐसे यहां पर साथी देखिए जीरो कहां पर स्थित है, ये O कहां पर है, देखिए ये ओरिजिन है, तो ये X और Y दोनों अक्ष पर स्थित है। इसके बाद ये C देखिए कहां पर स्थित है, Y अक्ष पर, D कहां पर स्थित है, Y अक्ष पर। तो साथियों यहां पर आपके दो पॉइंट आते हैं, एक दो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना जो कहां पर स्थित हो, निर्देशांक अक्षों पर स्थित हो, चाहे वो X अक्ष पर स्थित हो चाहे Y अक्ष पर स्थित हो। तो उसका निकालने का तो बिल्कुल आसान तरीका है। कौन से आसान तरीका है, तो इस चीज को हम लोग देखते हैं। यदि मैं साथियों आपसे बोलूं कि मुझे आप O से A तक की दूरी निकाल करके बता दीजिए, तो आप लोग मुझे तुरंत निकाल के बता देंगे कि क्या कहते हैं, ये O का मतलब क्या है, जीरो। O का मतलब क्या है साथियों, जीरो। तो O का मतलब जब जीरो है तो यहां पर मतलब इसके निर्देशांक क्या हुए, जीरो कामा जीरो, मैंने ये आपको बता रखा है। अब यदि मैं कहूं कि आप मुझे D O से A तक का, O से A की दूरी निकाल के बताइए, तो आप क्या कहेंगे, बड़े में से छोटा घटा देंगे, तो 4 माइनस जीरो कितनी आ गई, 4। ऐसे यदि मैं कहूं मुझे O से B तक की दूरी निकाल के बताइए, तो आप लोग मुझे बता देंगे 0 कामा OB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा साथियों, 6 माइनस 0 इज इक्वल टू 6। यदि मैं कहूं कि मुझे A से B के बीच की दूरी निकाल के बताइए, तो आप लोग मुझे इसको भी तुरंत निकाल के बता देंगे, ये क्या हो जाएगा, DAB। ये मैं D क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे डिस्टेंस निकालना है। ये मैं D क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे डिस्टेंस निकालना है। अब देखिए मेरा बड़ा क्या है, B कहां है, 6 पर, A कहां पर है, 4 पर, तो 6 माइनस 4, तो ये मेरा कितना आ गया, 2। तो मेरी D A से B तक की दूरी कितनी आ गई साथियों, 2। और ऐसे आप यहां से गिन भी सकते हैं, देखिए 1 और ये 2। अब देखिए ऐसे ही मुझे यदि मुझे निकालना है D और O से C के बीच की दूरी, तो आप लोग क्या करेंगे, 3 माइनस 0 मतलब कितना आ गया, 3। ऐसे यदि आपको निकालना है D O से D तक की दूरी, तो D कहां पर है साथियों, 8 पर, और ये 0 O कहां पर है, 0 पर, इसलिए आ गई 8। यदि आपको साथियों ये निकालना है D C और D के बीच की दूरी, तो C से D के बीच की D कहां पर है साथियों, 8 पर, और C कहां पर है, 3 पर, तो कितना आ गया, ये 5। एक तरीका तो है। और देखियो कुछ लोग इसको ऐसे भी निकालते हैं, देखिएगा
कुछ लोग इसको ऐसे निकालते हैं, यदि मुझे डी और ए से बी के बीच की दूरी चाहिए तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा इस चीज को, देखिए इसको ऐसे, ये देखिए यहां से यहां तक कितना साथी है मेरा ओबी, और यदि मैं इतने में ओबी में से यदि मैं पूरा यहां से और यदि मैं इस चीज को घटा दूं यहां तक वो ओ ए घटा दूं, यदि मैं ओबी में से ओ ए घटा दूं तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि मेरी क्या आ जाएगी, मेरी ए बी डिस्टेंस आ जाएगी। तो इसका एक दूसरा तरीका ये भी है कि मैं ओबी, अगर कलर में दिख रहा हो तो ये ओबी माइनस ओ ए कर दूंगा तब भी मेरा आंसर आ जाएगा। ओ भी मेरा कितना अच्छा है, ओ ए कितना है 4, तो ये कितना आ गया साथियों 2। तो साथियों एक तरीका इसको ऐसे भी है, ऐसी सी से डी की भी बीच की दूरी आप लोग निकाल सकते हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि सी से डी की बीच की दूरी निकालने का दूसरा तरीका क्या है तो आप लोग क्या करेंगे, इस चीज को आप लोग बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे कि साथियों यहां से यदि यहां से यहां तक, अब देखिए साथियों यदि मैं यहां से आपको ये सी से यहां से लेकर के इतने में से यदि आप लोग इतनी डिस्टेंस घटा दें, इतनी घटा दें तो आपका सी डी आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा साथियों, ओ डी, पेन का कलर चेंज कर लूं, ओ डी माइनस ओसी, और ओडी आपको कितनी पता है 8 और ओसी कितनी पता है 3, तो ये साथियों कितनी आ गई 5। तो ये आपका दूसरा तरीका से निकालने का। आप कैसे भी निकाल सकते हैं, बुक में आप लोगों के ऐसे दिया है लेकिन मैंने आपको डायरेक्ट तरीका बता दिया कि कैसे निकालते हैं। तो साथियों आई थिंक आप लोग इतनी सारी चीजें समझ गए होंगे। लेकिन साथियों ये कहां पर दूरी निकालना था, जब ये निर्देशांक अक्षों पर कोई बिंदु स्थित हो, यदि निर्देशांक अक्षों पर बिंदु स्थित हो, वो चाहे एक्स अक्ष पर स्थित हो चाहे वाई अक्ष पर स्थित हो, तो हम लोग दो बिंदुओं के बीच की दूरी आसानी से निकाल सकते हैं। तो साथियों यदि निर्देशांक अक्षों पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना हो वो तो बिल्कुल आसान काम है, बड़े में से छोटा वाला घटा देते हैं। लेकिन साथियों समस्या वहां पर फंस जाती है, यदि आपका एक बिंदु यहां पर दिया हो, एक बिंदु आपका यहां पर दिया हो जिसका नाम है P, और एक बिंदु यहां पर दिया हो जिसका नाम है Q, और यदि मैं कहूं इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालो तो आप लोग अब इसको बड़े में से छोटा वाला घटा के नहीं निकाल सकते। तो साथियों जब हम लोग इस चीज को नहीं निकाल सकते थे तो इसी चीज के लिए हमारा एक फार्मूला बनाया गया और जिसका नाम दिया गया डिस्टेंस फार्मूला। तो साथियों आज आपको यह बात पता चल गई होगी कि हमें डिस्टेंस फार्मूला की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो अब चलिए साथियों हम लोग देखते हैं डिस्टेंस फार्मूला कैसे आता है, उसका डेरिवेशन देखते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। लेकिन साथियों यदि वीडियो अच्छा लग रहा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और यदि किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। और यदि आपको कोई क्वेश्चन हो तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, उस पर फोटो खींच करके भेजिएगा, उसका मैं डिटेल सोल्यूशन आपके मोबाइल में रिप्लाई कर दूंगा। अब चलिए चलते हैं हम लोग डिस्टेंस फार्मूला। अब यदि साथियों डिस्टेंस फार्मूला निकालने से पहले आपको ये थोड़ा सा ये चीज को आपको मुझे बताना है, जो जो पूछूं आप मुझे उतनी चीजें बताती जाइएगा, इसके बाद आपको डिस्टेंस फार्मूले में कोई समस्या नहीं होने पाएगी। अब अगर मैं साथियों कहूं कि मुझे R और S के बीच की दूरी बता दो तो आप लोग मुझसे तुरंत कहेंगे कि सर यहां पर S 6 पर है और R कहां पर है 4 पर, तो 6 में से 4 घटा देंगे तो मेरी R और S के बीच की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी। तो मैं पूछूं आपसे R और S के बीच तो क्या करेंगे, 6 माइनस 4 मतलब 2। तो ऐसे ही साथियों यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये 2 आ गई। लेकिन आपको एक बात पता है कि यदि दो समांतर रेखा हैं उनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। और देखिए एक साथियों मेरे पास समांतर लाइन क्या है, PR है, और मेरी दूसरी लाइन क्या है TS, और ये PR और TS आपस में दोनों समांतर हैं। तो यदि यहां पर इनके बीच की दूरी 2 है तो यहां पर भी इनके बीच की दूरी 2 होगी, यहां पर भी इनके बीच की दूरी 2 होगी। ये चाहे जहां पर हो लेकिन इनके बीच की दूरी हमेशा 2 ही रहती है, ये चीज आपको पता है। यदि नहीं पता तो आज से याद कर लो कि दो समांतर रेखाओं की दूरी, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है, सेम होती है। तो साथियों यदि ये यहां पर 2 था तो ये भी क्या हो जाएगा 2। इतनी बात आप लोग सीख गए। अब चलिए हम लोग ऊपर चलते हैं। यहां से मैंने एक लाइन ड्रा कर दिया,
यहां से और यहां से मैंने एक लाइन ड्रा कर दिया। अब मैंने यहां पर एक नाम दे दिया, यहां पर मैंने मान लो इसका नाम दे दिया ए दे दिया, और यहां पर मैंने नाम दे दिया बी। अब यदि मैं कहूं मुझे ए से बी के बीच की दूरी बताओ, तो फिर से आप लोग मुझे तुरंत ए से बी के बीच की दूरी बता देंगे। ए कहां पर है 8 पर, बी कहां पर है 6 पर, तो 8 में से 6 चले गए, कितने आ जाएगा साथियों 2। तो ए से बीच की दूरी मेरी आ गई 2। और यदि यहां पर 2 है तो यहां पर भी 2 रहेगी, यहां पर भी 2 रहेगी, तो यहां पर भी मेरी 2 रहेगी, क्योंकि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है, बराबर। मैंने ये आपको सिखा दिया। तो यहां पर ये साथियों मेरी कितनी आ गई, 2 आ गई। अब देखिए, अब यदि मुझे P से Q के बीच की दूरी निकालना है, तो आप लोगों ने पढ़ रखा है, उसमें क्या लगा देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। हाँ साथियों, आपने 9th में पाइथागोरस प्रमेय का नाम सुना होगा, जिसमें से यदि कोई समकोण त्रिभुज है तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो चलिए चलते हैं। अब देखिए ये यहां पर साथियों क्या है, ये 90 डिग्री है, और यदि ये 90 डिग्री है तो यदि ये साथियों समकोण त्रिभुज, तो यहां पर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो साथियों समकोण त्रिभुज PQT में साथियों, इसमें देखिए आपको आधार दिख रहा होगा PT, आधार क्या दिख रहा है PT, और ये साथियों क्या है लंब Q2 और QT, और आपका कर्ण क्या है PQ। तो आपको पाइथागोरस प्रमेय से पता है, पाइथागोरस थ्योरम। तो साथियों पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसको इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। अब देखिए आपका कर्ण क्या है साथियों, PQ, तो ये हो जाएगा PQ स्क्वायर। अब यहां पर आपको इसमें कंफ्यूजन होने कि मैं PQ लिखूं या QP। आप PQ भी लिख सकते हैं, QP भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग यदि अल्फाबेट से चले तो हमें पहले छोटा लेवल लिखना होता है, बाद में बड़ा वाला लिखना होता है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। हमारा आधार क्या है PT, तो ये हो जाएगा PT का स्क्वायर, और हमारा लंब क्या है Q2, तो ये हो जाएगा QT का स्क्वायर। अब देखिए यहां से PQ मुझे निकालना है, और आपको PT कितना पता है 2, तो ये 2 का स्क्वायर, और QT पता है 2, तो 2 का स्क्वायर। तो ये साथियों हो जाएगा PQ स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4। तो मुझे PQ निकालना था, तो PQ कितना हो जाएगा साथियों मेरा 4 4 8, और ये रूट मैंने हटा दिया, तो क्या हो गया √8। अब ये √8 यदि निकालना है तो उसके फैक्टर करिए, 2 से भाग दिया 4 आया, फिर 2 से भाग दिया 2 आया, फिर 2 से भाग दिया तो 1 आया। अब देखिए 2 का पेयर बन गया, तो ये मेरा 2 बाहर आ जाएगा, ये पेयर नहीं बना तो मेरा अंदर लिखा रहेगा। ये आपने वर्गमूल निकालने में सीखा होगा कि यदि 2 का जो पेयर बन जाता है तो ये उससे 1 बाहर आ जाता है। तो मेरा साथियों PQ कितना आ गया, सीधा सीधा 2√2। और इसको साथियों हम लोग किस में लिखते हैं, डिस्टेंस है तो यूनिट में लिखते हैं। यूनिट का मतलब होता है यदि सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर आएगा, मीटर होगा तो मीटर आएगा, किलोमीटर होगा तो किलोमीटर। लेकिन यहां पर कोई यूनिट नहीं दी है, इसलिए मैंने लिख दिया यूनिट। इसको हिंदी वाले क्या लिखेंगे, इकाई। हिंदी वाले क्या लिखेंगे साथियों, इसको इकाई। तो साथियों देखा आपने कैसे हम लोगों ने P से Q के बीच की दूरी भी निकाल लिया। कैसे, ये देखिए P और Q कहां पर स्थित है, ये निर्देशांक अक्षों पर नहीं स्थित है, निर्देशांक अक्षों के बाहर स्थित है। उनकी भी हमने दूरी कैसे निकाल लिया, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यदि आप लोग ये चीज समझ गए होंगे तो फिर आपको डिस्टेंस फार्मूला निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए चलते हैं अब हम लोग डिस्टेंस फार्मूला पर। अब देखिए मुझे यहां से फिर से वही काम करना है, P से Q के बीच की मुझे दूरी निकालना है। तो साथियों आप लोग सिंपल सी बात बताते जाइएगा। यहां से मैंने फिर एक पैरेलल लाइन ड्रा कर दी, यहां से मैंने पैरेलल लाइन ड्रा कर दी, और यहां से भी मैंने एक पैरेलल लाइन ये हमारी ड्रा कर दी थी। इसका नाम मैंने A दे दिया, इसका नाम मैंने B दे दिया। अब देखिए यहां पर अब देखिए यहां पर साथियों एक चीज मुझे बताइएगा, ये क्या है x1, y1। तो ये जब देखिए मेरा x1 लिखा है तो इसका मतलब क्या है, मेरी यहां से जो यहां तक की डिस्टेंस होगा कितनी है साथियों, x। तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x। और यदि इसकी मुझे निर्देशांक चाहिए तो मैंने बता रखा है कि यदि कोई भी बिंदु x अक्ष पर लाई करेगा तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। इसलिए इसके निर्देशांक हो जाएंगे x1, 0। ऐसे ही साथियों यहां पर देखिए, यहां पर क्या है x2, y2। इसका मतलब है यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, x2। और यदि मुझे s के निर्देशांक चाहिए तो क्या हो जाएंगे, x2, 0। ऐसे हम लोग यहां पर चलते हैं, ये x1, y1 दिया है, इसका मतलब क्या है यहां तक की दूरी कितनी रहेगी, y1। तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे साथियों,
सॉरी क्या हो जाएंगे 0,y1। मैंने बता रखा है कि यदि कोई भी बिंदु y अक्ष पर स्थित होगा तो उसके निर्देशांक क्या होंगे 0,y। ठीक, और ये यहां से डिस्टेंस कितनी है मूल बिंदु से y1, इसलिए 0,y1 हमेशा मूल बिंदु से जितनी डिस्टेंस होती है उतनी ही लिख दी जाती है। ऐसे साथियों यहां पर क्या है, यदि यहां पर y2 हो तो यहां तक की डिस्टेंस कितनी रहेगी y2, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे 0,y2। अब मैंने आपको बता रखा है यदि मुझे r और s के बीच की दूरी चाहिए तो क्या होगा, बड़े वाले में से छोटा वाला घटा देंगे, तो ये साथियों कितनी दूरी आ जाएगी x2 माइनस x1। और यदि r और s के बीच की दूरी x2 माइनस x1 है तो यहां से इसकी भी दूरी कितनी होगी x2 माइनस x1। ये चीज आप लोग सीख गए। अब ऐसी देखिए साथियों, बड़े वाले में से छोटा वाला घटा दिया तो y2 माइनस y1, और यदि a और b के बीच की दूरी y2 माइनस y1 है तो Q और T के बीच की दूरी क्या होगी साथियों y2 माइनस y1। फिर से देखिए मेरा समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज हम लोग फिर से पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो हम लोगों का कौन सा दूरी वाला फार्मूला आ जाएगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं फिर से वही सेम चीज जो मैंने पिछले उसमें कराया था, समकोण त्रिभुज PQT में फिर से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे तो साथियों क्या कर्ण मेरा क्या है PQ, तो ये हो जाएगा PQ का स्क्वायर, और मेरा आधार क्या है PT, तो PT का स्क्वायर प्लस मेरा लंब क्या है QT, तो QT का स्क्वायर। अब साथियों मुझे यहां से PT का मान मुझे पता है कितना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस QT का मान मुझे पता है y2 माइनस y1 होल स्क्वायर लगा तो होल स्क्वायर लगा दिया। मुझे क्या निकालना था PQ निकालना था, तो मैंने PQ निकालने के लिए रूट को इधर भेज दिया, तो ये क्या हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और यही साथियों मेरा क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला, जिसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं DF, D से डिस्टेंस, F से फार्मूला। यही होता है हम लोगों का साथियों दूरी सूत्र। यही साथियों क्या होता है हम लोगों का दूरी सूत्र। तो ये था दूरी सूत्र का डेरिवेशन। कहीं कहीं बुक में आपको यह भी लिखा मिलेगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये कभी कभी साथियों इसलिए लिखा मिल सकता है आपको क्योंकि साथियों देखिए चाहे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखे या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिखे, दोनों सेम बात है। इस चीज को मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझाता हूं। यदि आपने 3 माइनस 5 का स्क्वायर करो या फिर आप लोग 5 माइनस 3 का स्क्वायर करो, देखिएगा सेम चीज आएगी। 3 माइनस 5 का स्क्वायर मतलब क्या होगा साथियों, ये माइनस, यहां पर जगह नहीं मैं यहां पर लिखता हूं, तो 3 माइनस 5 मतलब माइनस 2 का स्क्वायर, तो माइनस 2 का स्क्वायर कितना आ गया साथियों 4। और यहां पर देखिए 5 में से माइनस 3 का तो कितना बचेगा 2, और 2 का स्क्वायर मतलब 4। तो चाहे 3 माइनस 5 लिखो या 5 माइनस 3 लिखो, दोनों से सेम बात आती है। इसलिए हम लोग चाहे आप लोग ऊपर वाला फार्मूला लगाएं या नीचे वाला, उससे कोई भी अंतर आपके आंसर में नहीं पड़ने वाला। बस आपको याद करने के लिए कोई सा भी एक याद कर लेना है, और याद करने का बिल्कुल आसान तरीका है। x2 में x1 घटा दो होल स्क्वायर कर दो, y2 में y1 घटा दो होल स्क्वायर कर दो, और पूरे का अंडर रूट ले लो। तो साथियों आज के लिए इतना ही, और यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज, इसकी पहली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अब साथियों।